गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको हिंदी व्याकरण के अंतर्गत पाठ 5 पर्यायवाची शब्द के बारे में पढ़ाने जा रही हूँ। तो पर्यायवाची शब्द ये तो आप शुरू से पढ़ते चले आ रहे हैं कि पर्यायवाची शब्द है क्या। पर्यायवाची शब्दों के अर्थ लगभग एक समान होते हैं, है ना। वो जो पर्यायवाची शब्दों के अर्थ होते हैं, एक शब्द जो है उसके जो अर्थ होते हैं वह एक ही होते हैं। जितने भी शब्द आप लिख लीजिए उन शब्दों के अर्थ एक होंगे, किंतु इनके अर्थ में थोड़ा सा अंतर होता है, बहुत महीन सा। जैसे पानी शब्द के लिए जल, वायु, नीर और अम्बुज शब्दों का प्रयोग किया जा सकता है। परंतु ये ध्यान देने योग्य बातें हैं, है ना। परंतु गंगा के पानी के लिए केवल जल शब्द का प्रयोग करते हैं। अगर गंगा जी के पानी के लिए आपको पर्यायवाची शब्द लिखना है तो उसमें आप नीर और अम्बुज नहीं लिख सकते, है ना। क्या लिखेंगे पर्यायवाची शब्द? सिर्फ जल। यदि गंदे नाली के पानी के लिए जल शब्द का प्रयोग नहीं किया जा सकता। ठीक, समझ में आ गया आपको पर्यायवाची शब्द क्या है। पर्यायवाची शब्दों के अर्थ लगभग समान होते हैं, किंतु इनके अर्थ में थोड़ा सा अंतर होता है। जैसे पानी शब्द के लिए जल, वायु, नीर और अम्बुज शब्दों का प्रयोग किया जाता है, परंतु गंगा जी के पानी के लिए किन्हीं और शब्दों का प्रयोग न करके सिर्फ जल शब्द का प्रयोग करते हैं और गंदे नाले के पानी के लिए जल शब्द का प्रयोग कदापि नहीं किया जाता। अब हम आपको कुछ पर्यायवाची शब्द बताने जा रहे हैं, ठीक है। पर्यायवाची शब्द ये है पर्यायवाची शब्द, ठीक है। जैसे मान लिया कि बाग, बाग, बाग का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? वाटिका है, वाटिका, उपवन, ठीक, वाटिका हो गया, उपवन हो गया, बगीचा। इसी तरीके से और भी है, उद्यान है, ठीक है। फिर आपका आ जाता है, मान लिया हमने लिखा तालाब, तालाब, तालाब के लिए शब्द है ताल, सरोवर, जलाशय। ताल, नदी शब्द नहीं लिख सकते आप, ठीक। ताल, सरोवर और जलाशय, ये हो गया तालाब का, ठीक। फिर उसके बाद आपका आ जाता है कपड़ा। कपड़ा चाहे पट कहिए, चाहे वस्त्र कहिए, चाहे चीर कहिए, ठीक। वस्त्र, पट, चीर, ठीक। इसमें से कुछ भी कहेंगे, अर्थ जो है वह क्या होगा? कपड़ा ही। फिर जैसे दुख, दुख हो गया, दुख का आपका हो जाएगा पीड़ा, वेदना, है ना। पीड़ा हो गया, वेदना हो गया, कष्ट हो गया, शोक हो गया। तो इस तरीके से अलग अलग शब्द जो है पर्यायवाची शब्द होंगे, ठीक। अब आगे थोड़ा और आपको बता देते हैं। मान लिया कि आपने लिखा सांप, है ना। सांप, तो चाहे नाग कहिए, चाहे भुजंग कहिए, सबका अर्थ क्या होगा? सांप। चाहे विषधर कहिए, ठीक, चाहे सर्प कहिए, कुछ भी कहिए, अर्थ होगा सांप ही, ठीक है। औरत, औरत, स्त्री, महिला, नारी, ठीक। फिर उसके बाद आपका आ जाता है, मान लिया पेड़, पेड़, वृक्ष, ठीक, विटप, तरु। फिर आपका आ जाता है
सूरज, है ना, सूरज, रवि, ठीक, चाहे रवि कह लीजिए, चाहे सूर्य कह लीजिए, ठीक है, चाहे आप भानु कह लीजिए, दिनकर, दिवाकर, है ना, ये सब सारी चीजें जो है अर्थ सूर्य सूरज का ही प्रकट करेंगे। अब मान लिया आँख, है ना, आँख कहा आपने तो चाहे नेत्र कहिए, नयन कहिए, चाहे लोचन कहिए, इस प्रकार अनेकों शब्द हैं जिनके की अर्थ जो है वह एक ही होंगे, ठीक है। जैसे मान लिया आपने कहा कमल, तो चाहे जलज, नीरज, पंकज कुछ भी आप कह देंगे, अर्थ जो है वह कमल ही माना जाएगा। हवा, वायु, पवन, समीर, ठीक, दोस्त, मित्र, सखा, मित्र, सहचर, कुछ भी आप कह दीजिए, वह सब सारी चीजें जो है उन सब शब्दों के अर्थ एक ही होंगे। तो पर्यायवाची क्या हुआ, पर्यायवाची के अर्थ लगभग एक समान होते हैं, ठीक है, और उसे दूसरे शब्दों में समानार्थी शब्द भी कहा जाता है। चाहे आप उसे समानार्थी शब्द, क्यों समानार्थी शब्द, क्योंकि अर्थ जो है उसके समान होते हैं, ठीक। अब मैं आपको पाठ 6 विलोम शब्द के बारे में बताने जा रही हूँ, ठीक है। पाठ 6 विलोम शब्द, विलोम शब्द, ठीक। अब देखिए विलोम शब्द, विलोम शब्द आप सभी जानते हैं क्या है। विलोम शब्द किसी चीज का उल्टा, किसी शब्द का जो है उल्टा अगर कर दिया जाए, उल्टा का मतलब ये नहीं है कि शब्द को आपने उल्टा लिख दिया, जैसे दिन का रात, उसका विपरीत अर्थ, है ना। विलोम शब्द लिखते समय हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि यदि शब्द तत्सम है यानी कि शुद्ध है ना, विलोम शब्द ये बहुत जो है महत्वपूर्ण बात है कि अगर यदि विलोम शब्द, यदि जो है शब्द तत्सम है, तत्सम माने जो संस्कृत से आए हैं, यदि शब्द तत्सम है तो उसका विपरीतार्थक शब्द यानी कि विलोम शब्द, विपरीतार्थक यानी कि विलोम, है ना, उसके विपरीत विपरीतार्थक शब्द भी क्या होना चाहिए, तत्सम ही होना चाहिए। अगर तत्सम शब्द है और आपने उसका विलोम, है ना, उल्टा उसका विलोम जो है आपने तद्भव में लिख दिया, देशज में लिख दिया, विदेशज में लिख दिया तो वह गलत माना जाएगा। अगर तत्सम शब्द है तो तत्सम शब्द का विलोम शब्द भी तत्सम ही होना चाहिए, ठीक। ये बहुत ज़रूरी बातें हैं। आपने सोचा कि चलो तत्सम नहीं समझ में आ रहा है, चलो इसका तद्भव लिख दिया, अगर आपने तद्भव लिख दिया तो वह गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार तद्भव का विलोम शब्द तद्भव शब्द में ही होना चाहिए। विलोम देशज ही अच्छा माना जाता है। देखिए आप जानते हैं ना क्या होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, है ना, फिर जो है मिश्रित। तो ये सब सारी चीजें जो है तत्सम का तत्सम हो, तद्भव का तद्भव हो, देशज का देशज हो। वैसे अधिकतर विलोम शब्दों का प्रयोग देशज शब्दों में ही किया जाता है। जैसे जीवन का, है ना, तत्सम अगर है, तत्सम शब्द है जीवन, तो उसका क्या होगा, मृत्यु, ठीक। तत्सम का विलोम तत्सम ही होना चाहिए, इस बात को विशेष रूप से जो है ध्यान रखना आवश्यक है। अब हम आपको कुछ विलोम शब्द बताने जा रहे हैं, ठीक। विलोम शब्द ये आपने लिखा विलोम शब्द। अब देखिए कैसे, देशज का देशज ही अच्छा माना जाता है, ठीक है। अधिकतर विलोम शब्द देशज ही होते हैं। जैसे
मान लिया आपने लिखा दाएं, तो दाएं का विलोम क्या होगा, ये तो पता होना चाहिए, बाएं। ठीक, फिर ठंडा का क्या होगा, ठंडा का गर्म, आप लोग बोलते रहिए विलोम शब्द। फिर उसके बाद जो है हरा का विलोम शब्द क्या होगा, कोटा, है ना। इसी प्रकार अनेक शब्द हैं। मान लिया आर्द्र, है ना, क्या होगा आर्द्र का विलोम शब्द, शुष्क, शुष्क माने सूखा। ठीक, फिर इसके बाद और हम आपको बताते हैं आगे कि जैसे मान लिया क्रय का विलोम हो गया विक्रय। ठीक, क्रय का हो गया विक्रय। वीर का विलोम शब्द हो गया कायर। ठीक, फिर उसके बाद मृदु का विलोम शब्द क्या हुआ, कठोर। मृदु माने मुलायम, है ना, कठोर हो गया। हार का क्या हुआ, जीत। तो इस प्रकार जो है अनेकों शब्द हैं जिनके की विपरीत अर्थ निकलते हैं। गुड़ का क्या हुआ, दोष, है ना। ये सब सारे विलोम शब्द। जीत का क्या होगा, हार। ठीक, ये देखिए जीत का होगा हार। बंद का खुला। ये सब चीजें तो आप लोग को मालूम ही होगी, है ना। फिर उसके बाद आदि का अंत। आदि माने शुरू और अंत माने खत्म। ठीक है, आदि का हो जाएगा अंत। दंड माने किसी को क्षमा करना, अरे किसी को सजा देना, और दंड का क्या हो जाएगा, क्षमा। ठीक, फिर उसके बाद शिष्य, गुरु का क्या होगा, शिष्य, है ना। ये हो गए आपके विलोम शब्द। इसी प्रकार अनेकों शब्द हैं, है ना। शीत का ग्रीष्म, संयोग का वियोग, प्रौढ़ का शिशु, प्रौढ़ माने जवान, शिशु प्रौढ़। ठीक है, फिर उसके बाद पाप का पुण्य, है ना, कम का अधिक। तो इस प्रकार अनेकों शब्द हैं विलोम। ठीक है, इसी प्रकार इसी क्रम में हम आपको पाठ 7 अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, है ना, बताने जा रहे हैं। पाठ 7 अनेक शब्दों के लिए, अनेक शब्दों के लिए, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ठीक है, ये हो गया आपका पाठ 7, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। देखिए, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, इसके मतलब क्या है, इसमें वाक्य संक्षिप्त और प्रभावी हो गया, है ना, प्रभावी होना चाहिए। ऐसे शब्दों को वाक्यांश के लिए एक शब्द या अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहा जाता है। इस प्रकार के शब्दों के प्रयोग से भाषा जो है वह सारगर्भित हो जाती है, यानी कि उसके तत्वों का पता चल जाता है और विचारों एवं भावों की अभिव्यक्ति में सुंदरता आ जाती है। बहुत बड़ा शब्द अगर आप कहेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, वह सुनने में उबाऊ लगने लगेगा, यानी उबन महसूस होने लगेगी, है ना। तो ऐसे में क्या होता है कि बहुत लंबा चौड़ा ना बोल करके आप उसी को एक शब्दों में अगर बोल देंगे तो वह प्रभावशाली भी होगा, आपका समय भी कम लगेगा और सुनने में लोगों को उबन भी नहीं होगी और वह सुंदर भी लगेगा। तो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का मतलब ये है कि जो बात अनेक शब्दों में कही गई है वही बात दूसरे वाक्यों में, वही बात जो है दूसरे वाक्य में कई शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग करते हुए कह दी गई। ठीक, इसमें वाक्य
छोटा और प्रभावशाली हो जाता है। ऐसे शब्दों को वाक्यांश के लिए एक शब्द या अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहा जाता है। अब देखिए, जैसे अब जो दिखाई न दे, है ना, जो दिखाई न दे, जो दिखाई न दे, ठीक, इतना लंबा चौड़ा आप बोलेंगे। तो अगर आपने एक शब्द में बोल दिया अदृश्य, देखिए सुनने में भी कितना अच्छा लगा, समय भी कम लगा और प्रभावशाली शब्द भी लगा। तो इस तरीके से ज़्यादा लंबा चौड़ा बोलने से अच्छा है कि हम एक शब्द में उसको बोल दें। काम से जी चुराने वाला, है ना, काम से जी चुराने वाला, चुराने वाला। अगर आप कहते हैं कि हमारा नौकर जो है काम से जी चुराने वाला है, अगर आपने उसी को एक शब्द में कह दिया कि हमारा नौकर बड़ा कामचोर है, ठीक, ये सुनने में ज़्यादा अच्छा लगा कि ये सुनने में इतना लंबा चौड़ा। फिर आगे की सोचने वाला, देखिए शब्द कैसे कैसे प्रभावित जो है प्रभावशाली हो रहे हैं। आगे की सोचने वाला, है ना, आपने एक लाइन में कह दिया, एक शब्द में कह दिया कि बड़ा दूरदर्शी व्यक्ति है। इसका अर्थ हुआ कि वह आगे की सोचने वाला है। देश विदेश में घूमने वाला, है ना, देश विदेश में घूमने वाला। तो क्या बन जाएगा वह? इतना लंबा चौड़ा कहने की आवश्यकता नहीं है। क्या हो जाएगा वह पर्यटक है, पर्यटक, ठीक है, वह यात्रा करता रहता है, घूमता रहता है। इसी प्रकार अनेकों शब्द हैं, जैसे माह में एक बार होने वाला मासिक, वर्ष में एक बार होने वाला वार्षिक, गोद लिया हुआ पुत्र दत्तक, है ना, केवल दिखावे के लिए किए गए कार्य आडंबर, जिसका कोई शत्रु न हो अजात शत्रु, आलोचना करने वाला आलोचक, आज्ञा का पालन करने वाला आज्ञाकारी। तो इसी प्रकार जो है अगर आप एक शब्द में कह करके छुटकारा पाते हैं और वह शब्द प्रभावशाली भी है और सुंदर भी है, ठीक, तो फिर क्या होगा कि वह जो है लोगों पर अपना अलग प्रभाव दिखाएगा। अब इसी क्रम में हम आपको पाठ 8, है ना, पाठ 8 श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द, पाठ 8 श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द का मतलब क्या हुआ? श्रुति माने हो गया सुनना, सम माने बराबर, भिन्न माने अलग, ठीक, सुनने में जो बराबर लगे, एक समान लगे, फिर भी उसके अर्थ जो है वह अलग है ना, भिन्नार्थक, अर्थ अलग है, अर्थ भिन्न भिन्न है। तो वह क्या कहलाएंगे? श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। श्रुति सम अर्थात सुनने में समान, भिन्नार्थक अर्थात भिन्नार्थ वाले। इस प्रकार ऐसे शब्द जो सुनने में समान लगते हैं परंतु भिन्न भिन्न अर्थ होते हैं, है ना, हमने आपको इसका अर्थ बता दिया ना। श्रुति माने सुनना, सम माने समान या बराबर, भिन्नार्थक माने भिन्न भिन्न अर्थ वाले, अलग अलग अर्थ वाले, जो सुनने में एक समान लगते हैं परंतु उनके अर्थ जो है वह भिन्न भिन्न होते हैं, वह कहलाते हैं श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। इसके बारे में आपको बताएंगे, जैसे मान लिया कपट, ठीक, और कपाट। अगर अचानक कोई जो है बोलेगा तो आपको लगेगा कि यह एक ही शब्द है सुनने में, लेकिन कपट माने क्या हो गया? धोखा, ठीक है, और कपाट माने क्या हो गया? दरवाजा। देखिए अर्थ भिन्न भिन्न हुए ना। तो इसी प्रकार जो है कि मान लिया अनल और अनिल, ठीक, अनल और अनिल। तो अनल माने हो गया आग, ठीक, और अनिल माने हो गई हवा। सुनने में एक जैसे लग रहे हैं लेकिन अर्थ भिन्न भिन्न है। निर्माण और निर्माण, ठीक, निर्माण व निर्माण, देखिए, ठीक,
इसके भी अर्थ भिन्न हैं। निर्माण माने कुछ बनना या बनाना, कुछ बनाना, और निर्वाण माने हो गया मोक्ष। तो इसी प्रकार जो सुनने में एक जैसे लगते हैं लेकिन उसके अर्थ जो है वह भिन्न भिन्न होते हैं, वह कहलाते हैं क्या? श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। जैसे अंत माने समाप्त और अंत्य माने नीच और अंतिम, ठीक। द्रव तरल पदार्थ, द्रव्य धन। तो मैंने आपको पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द तथा श्रुति सम भिन्नार्थक शब्दों के बारे में बताया